हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पढ़ रहे हैं एसआई। तो अगर आपने एसआई की पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर आप आराम से स्टडी पॉइंट पर जाकर पहले की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% कर दी जाती है, तो एक व्यक्ति की आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। तो आप बताओ 10% से कितनी कर दी? आप कहेंगे भाई 12.5% कर दी। तो एक व्यक्ति की आय जो है ना 1250 रुपये बढ़ जाती है। तो भाई रुपए कितने बढ़े आपकी? आपने कहा 1250 रुपये उस बंदे को फालतू मिल रहे हैं। अब आप एक बात बताओ मुझे, किसकी वजह से मिल रहे होंगे भाई? कि हमने ब्याज दर बढ़ा दी। अब यहाँ पर बताओ ब्याज दर कितनी बढ़ी है? तो आप यहाँ पर कहेंगे ब्याज दर तो यहाँ पर 2.5 बढ़ गई। तो इस 2.5% की वजह से ही तो उसे 1250 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। अब ये जो 2.5% है वो कितने साल के लिए लग रही है? तो क्वेश्चन ने बोला है वार्षिक। वार्षिक का मतलब 1 साल के लिए। तो अगर आप इसमें 1 साल की मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तब कितना आएगा आपका? 2.5% ही आएगा। तो यानी कि 5/2% की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई? इसी 5% की वजह से जो आपका मूलधन होगा P, उसी पर क्या हुआ होगा? 1250 रुपये का और ब्याज उस बंदे को मिल गया होगा। आप इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 250 बार में। और आप इस 2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे भाई 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 500। और आप जानते हैं कि कोई भी धन अपने आप में कितना होता है? 100%। तो आप यहाँ पर अगर 100 बनाएंगे तो 2 जीरो आप यहाँ पर लगाएंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे भाई 50,000 आ जाएगी। तो वो धन कितना होगा? 50,000 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए यहीं पर अगर ये जो धन है ना, जो रेट है वो 10% से 12.5% तो हो रही है, लेकिन अगर ये बोलता कि भाई 3 साल के बाद उसे 1250 रुपये का फायदा होता है तो हम यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर लेते। क्योंकि आप जानते हैं जो ब्याज होता है वो क्या होता है? सेम लगता है कि भाई अगर 1 साल के लिए 12.5% लग रहा है तो अगले साल भी 12.5% ही लगेगा, उसके अगले साल भी 12.5% ही लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते और फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते और फिर हम अंतर करते। तो उससे अच्छा पहले क्या करो, आप दर का अंतर निकाल लो और उसमें समय की मल्टीप्लाई कर लो। तो हमें सिर्फ 2.5 में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना, 5 की तो हम वैसे कर लेते। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं सही। जैसे अगला क्वेश्चन बोला है हमें कि वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% कर दी जाए। तो देखिए पहले कितनी थी? आप कहेंगे भाई 11.5% थी दर, अभी कितनी कर दी गई है? आप कहेंगे 10% कर दे। तो हमें बोला है कि एक व्यक्ति को है ना 55.5 रुपये वार्षिक धन की हानि होती है। तो देखिए हानि कितने की हो रही है? 1 साल में भाई 5.5 रुपये की उसे हानि हो गई। तो हानि किस वजह से हुई होगी? क्योंकि हमने ब्याज दर कम कर दी होगी। आप बताओ हमने ब्याज दर कितनी कम कर दी? तो आप कहेंगे हमने 1.5% की ब्याज दर क्या कर दी? कम कर दी। अब 1 साल में ये 1.5% ही लगा होता, अगर 2 साल होता तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेते। भाई आप कहते 3% ब्याज दर कम हो गया। तो हमें पता चल गया कि इस 1.5% कम होने की वजह से कितने का नुकसान हो रहा है? आपने कहा भाई इसी का नुकसान हो रहा है 55.5 का। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं, 15 से काट लो तो आप कहेंगे 15 तियाँ 45, बचा आपका 105 यानी कि 10, 15 सत्ते 105। तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? आप कहेंगे 37। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 100% की। तो आप यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे 100% बनाने के लिए। तो इधर भी कितना हो जाएगा आपका? 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3700%। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम आराम से ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो पहले आपको कितना निकालना पड़ता है? इस दर से, है ना, कि ऐसा इक्वल P × R × T, है ना। तो फिर इतना ब्याज, फिर आप 10 करते और फिर दोनों का अंतर करते, तब आप वैल्यू निकालते हैं। हम क्या कर रहे हैं? पहले डायरेक्ट अंतर कर रहे हैं और उसी की वैल्यू को रख ले रहे हैं। भाई इसी की वजह से तो नुकसान हो रहा होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं जरा। तो अगला क्वेश्चन हमें बोला है यदि ब्याज दर 8% से घटाकर, है ना, 8% से 7 सही 3/4% कर दी जाती है। तो 8% से कितनी कर दी जाती है? 7 सही 3/4% कर दी गई, है ना। कितनी कर दी गई? 7 सही 3/4% कर दी जाए। तो एक व्यक्ति को 2 वर्ष में 123 रुपये का नुकसान हुआ। अब देखिए इस बार हमें 2 साल दिया हुआ है कि भाई इसे 2 साल में कितने का नुकसान हुआ? आप कहेंगे उसे 123 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये जो ब्याज दर है तो वार्षिक है। तो आप बताओ कितने का अंतर आया होगा? तो आप कहेंगे 7 चौक 28, 31 है ना, 7 चौक 28 और 3 31/4। और अगर आप यहाँ से अंतर करेंगे तो ये 8 चौक 32 हो जाएगा, क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई 8 और 7 चौक 28 और 31/4। आप कहेंगे 7 चौक 28 तो ये हो जाएगा, सॉरी 8 चौक 32। तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 माइनस 31/4, यानी कि 1/4% का क्या हो रहा है? कमी हो रही है। यहाँ पर 1/4
4% की कमी हो रही है। अगर 1/4% की कमी हो रही है तो ये जो 1/4% की कमी हो रही है रेट में, वो कितने वर्ष के लिए हो रही है? तो ये हो रही है भाई 1 साल के लिए। कितने साल के लिए हो रही है? 1 साल के लिए, क्योंकि ये भी 8% वार्षिक है और ये 7 सही 3/4% वार्षिक है, ना कि 2 साल के लिए। तो अगर 1 साल में 1/4 कम हो रही है तो 2 साल में कितनी हो रही होगी? आप 2 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 गुणा 1/4% की कमी हो रही होगी। और यही जो कमी है वो कितनी दे रखी है? 123 रुपये की कमी दे रखी है, यानी कि नुकसान उसे कितने का हो रहा है? 123 रुपये का। आप जानते हैं इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं और इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लें तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 246। कितनी आ जाएगी? 246। आपको कितने की वैल्यू बनानी है? आप कहेंगे हमें बनानी होती है भाई 100%। अगर आप इधर 2 जीरो लगाना चाहते हैं तो आपको इधर भी 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, यानी कि 24,600 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? मूल धन आ जाएगा। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको निकालना है अंतर। अगर आप अंतर निकाल पा रहे हैं उसके बाद देखो यहाँ 2 साल का दे रखा है तो आप यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर लो। अगर यही चीज़ 3 साल के लिए होती तो आप 3 की मल्टीप्लाई कर लेते। तो जितने साल का दे रखा है देखो, हम डिवाइड इसे भी कर सकते हैं, है ना, इसे भी डिवाइड कर सकते थे भाई कि अगर 1% मान लो, जैसे 1/4% जो है आपका वो 1 साल का है, तो आप कहते हैं यार हम ब्याज क्यों ना 1 साल का रख लें, क्योंकि नुकसान तो उसे 2 साल में 123 रुपये का हो रहा है। तो आप कहते हैं भाई 123/2 रुपये का 1 साल में नुकसान हो रहा होगा। तो कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तब भी फायदा है, इधर डिवाइड करोगे तब भी वही बात है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है ना, 2 भागों में बांटा गया है कि यदि पहले भाग पर 3 वर्ष का, तो भाई पहला देखिए 12,000 रुपये है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। ये एक भाग है और ये दूसरा भाग है। तो भाई जो पहले भाग पर हमें 3 वर्ष का 12% से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 से ही 1/2 वर्ष का 16% की दर से जो ब्याज है वो आपस में क्या है? बराबर है। तो हमें बताना है दोनों भाग। तो एक बात बताऊँ, आप पहले भाग पर कितना ब्याज लग रहा है? भाई 3 साल के लिए लग रहा है 12% से, 3 साल के लिए लग रहा है 12% से। दूसरे पर लग रहा है 4 सही 1/2 यानी कि 4.5 साल वर्ष के लिए 16% से। और ये आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। ये दोनों ब्याज कैसे आपस में बराबर हैं? तो एक बात बताओ, ब्याज अगर बराबर है तो यहाँ पर कितना लग रहा है? आप कहेंगे 12 36% ब्याज लग रहा है। भाई मैंने बताया था आपको जो ब्याज होता है वो कितना होता है? R/T। आप यहाँ पर सॉल्व कर लें, 4 दूनी 8, 1 9/2। तो देखिए जब आप इस 16 की गुणा करेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा 8 निम। तो यहाँ पर कितना लग रहा है? 72% ब्याज लग रहा है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर पहला भाग है ना ये है, इस पर 36% ब्याज लग रहा है, बराबर दूसरे भाग पर कितना ब्याज लग रहा है? आप कहेंगे 72% ब्याज लग रहा है। तो आप जानते हैं मैं इस 36 से एक बार में और इसे 2 बार में काट सकता हूँ। आप देखिए मैं पहला धन और दूसरे धन का अगर रेशियो निकाल लूँ तो वो कितना आएगा? 2/1। यानी कि अगर हमारे पास कितने रुपए होते, मैं रेशियो निकालता हूँ, ऐसे लिख लेते हैं, जगह थोड़ा कम हो रही है, 2/1 में। यानी कि अगर 3 रुपये उसके पास होते तो वो 1 रुपया है ना ये वाला धन लगाता और 2 रुपया ये वाला धन लगाता। अब रुपये 3 ना होकर कितने हैं? आप कहेंगे भाई 12,000 है। तो आप देखते हैं 4,000 गुना है, ये कितना है? 4,000 गुना है। तो ये भी 4,000 गुना होगा, यानी कि जो दूसरा भाग होगा वो कितना हज़ार लगाएगा उसने? 4,000। और यहाँ पर कितना लगाया होगा? आप इधर 4,000 की मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 8,000। तो देखिए कितना सिंपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमें ब्याज पता हो तो हमें ये इतना सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ भी सॉल्व कर सकता था, बस मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है कि हमें ऐसे में इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ कि भाई देखो 36 से इसको काट लें, है ना, ये जो रेशियो आ रहा है ब्याज का, इसको काटने के बाद जो ब्याज का रेशियो होगा अगर हम उसका उल्टा कर दे तो वो किसका रेशियो आ जा रहा है? धन का। क्योंकि देखो आ रहा है ना 2 और 1, तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 आ रहा है तो 36 दूनी 72 होता, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से रफ करके डायरेक्ट इतने में भी कर सकते थे। भाई हमें ब्याज पता चल गया कि पहले भाग पर कितना ब्याज आ रहा है 36, दूसरे पर 72। तो आप इसे काट सकते हैं ना, 36 से आप जानते हैं 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ जाता? 1। अभी भी धन कितना हो गया? 3 ना होकर कितना भाई आपका? आप कहेंगे 12,000 है। तो बस ये कितना होगा आपका? 4,000 और ये कितना हो जाएगा आपका? 8,000। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको उल्टा कैसे कर दे रहा हूँ और 2 और 1। तो मैंने आपको रेशियो करके दिखा दिया कि ये उल्टा कैसे होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर ब्याज बराबर दे रखे हैं कि पहले भाग पर और दूसरे भाग पर जो ब्याज है आपस में बराबर है, तो बस आपने ब्याज निकालना भी, पहले पे 36% लग रहा है, दूसरे पर
72, इनको काटने के बाद जो रेशियो आएगा उसका उल्टा कर लो तो वो आपका क्या हो जाएगा, धन, यानी कि दोनों भागों का रेशियो हो जाएगा कि पहले पर 2 रुपये लगा रहा है, दूसरे पर 1 रुपये लगा रहा है ना। तो बस हमारे पास 3 रुपये होते, एक इस पर लगाते 2, अब ये 3 9 कर 12,000 है, तो आप जानते हैं 4,000 गुना है, तो 4,000 गुना इसका भी कर दो, 4,000 गुना इसका भी कर दो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप क्या करें, उसे रोकें और खुद से करके देखें कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप खुद रोकें और फिर खुद से करके देखें। मैथ्स आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप खुद ना करें मैथ्स को। ऑल इंडिया में आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, सब आपको यही बोलेंगे कि भाई आप खुद से भी उसे करें। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि 16,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। तो कितना है, आप कहेंगे भाई 16,000 रुपये की धनराशि है, 2 भागों में बांटा जा रहा है। कितना बांटा जा रहा है, 2 भागों में। तो हमसे बोला है कि इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4 वर्ष के लिए 5% ब्याज लग रहा है और दूसरे भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष के लिए ब्याज लग रहा है ना। तो बोला है दोनों ब्याज बराबर में। अगर आपस में बताओ ये दोनों बराबर हैं, है ना, 4% है, ये 5 साल के लिए लग रहा था क्या, 4 वर्ष के लिए 5% और 6% की दर से 5 वर्ष के लिए लग रहा है। तो आप यहाँ बताओ यहाँ पर कितना ब्याज लग गया, आप कहेंगे यहाँ पर 20% ब्याज लगा और यहाँ पर 30% ब्याज लगा। तो अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसका रेशियो, जो ब्याज का रेशियो आएगा उसका उल्टा आपका क्या हो जाएगा, धन का रेशियो। तो आप ब्याज का रेशियो निकालो, आप इससे इसको काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 और ये कितना आ जाएगा 2। ये होगा आपके धन का रेशियो, यानी कि पहले भाग पर उसने 3 रुपये लगाए होंगे और दूसरे भाग पर 2 रुपये। यानी कि अगर 5 रुपये होते है ना तो 2 और 3 लगाए जाते। अब ये 5 ना होकर कितने आप कहेंगे भाई 16,000 है, ये कितने आपके 16,000। तो आप काटेंगे 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3200। तो आप जानते हैं कि ये भी 3200 गुना होना चाहिए था। तो इस पर कितना आ जाएगा आपका 6400 रुपये, इस पर धन लगाया होगा उसने और 9600 रुपये इस पर धन लगाया होगा। तो देखिए कितना सिंपल है ना, बस आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसे मेथड से करते तो फिर आपको निकालना पड़ता कि पहले भाग का, है ना, P इंटू R इंटू T लगाना पड़ता कि भाई P1 माना पहला धन और दूसरा धन P2। तो हमें वहाँ से रेशियो निकालना पड़ता। तो हमें ये बात डायरेक्ट पता है कि भाई ब्याज का उल्टा ही तो आपका क्या होगा, धन का रेशियो होगा। तो बस ऐसे ही करें और क्वेश्चन को देखिए, तभी आप कर पाएंगे जब आप बार बार उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। इसे खुद करके देखें भाई, 27,000 रुपये है आपका, 2 भागों में बांट रहा है, पहला और दूसरा। ना हमें पहला भाग पता है ना दूसरा भाग पता है। इस प्रकार की पहले भाग पर 8% की दर से 5 साल के लिए, तो 8% की दर से 5 साल के लिए लगाया जाता है, तथा दूसरी राशि पर 5% की दर से 6 वर्ष के लिए। इस पर 5% की दर से कितने साल के लिए लगाया जा रहा है, 6 वर्ष के लिए ब्याज मिलता है, जिससे दोनों भाग बराबर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें मूलधन बराबर नहीं दिया है, सॉरी ये ब्याज बराबर नहीं दिया है, दोनों भाग बराबर दिए हैं। तो दोनों भाग कितने होंगे, देखो भाई 100% खुद में ये भाग होगा, होगा या नहीं होगा, और 100% ही खुद में ये भाग होगा। तो इन्होंने बोला भाग बराबर हो जाते हैं अगर इस पर इतना ब्याज लग जाता है, इस पर इतना ब्याज लग जाता है। तो आप बताओ इस पर ब्याज कितना लगा, आप कहेंगे भाई 140 रुपया। कितना लगा, 140 रुपये, और इस पर 30 रुपया, 8 पंजे 40, सॉरी 40%। इस पर 40% ब्याज लगा और इस पर 30% आपका ब्याज लगा। अब आप बताओ 100% ये धन रहा होगा, 100% ये धन रहा होगा ना। तो आप ये बताओ यहाँ पर जो फर्स्ट धन है ना, या ऐसा कर लो भाई, देखो 100% ये और 40% ये धन कितना हो गया, आप कहेंगे भाई 140%। कितना हो गया होगा आपका 140%। और ये वाला धन कितना हो गया होगा, आप कहेंगे भाई ये हो गया होगा 130%। तो ये हो गया आपका 130%। अब ये क्या है, ये है मिश्र धन, ये क्या है आपका मिश्र धन है। तो बस आपको क्या करना है, इससे इसको काट लो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14:13, 14:13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप, ये तो है आपका ब्याज का रेशियो। अगर आप इसे किसका निकालना चाहते हैं, आप निकालना चाहते हैं भाई किसका, मूलधन का। तो ये 13 और ये कितना होता आपका, आप कहते हैं 14। अब ये इन दोनों को जोड़ो, यानी कि 27 रुपये होता, तो हम 14 रुपये किस पर लगाते, पहले भाग पर, और 13 रुपये किस पर लगाते, हम दूसरे भाग पर। अब ये 27 ना होकर कितने हैं, आप कहेंगे भाई 27,000 है। तो आपने कितना करना है, यहाँ देखो 3 जीरो फालतू है इसके पास, तो 3 जीरो इसके बाद लगा दो, तो ये 14,000 हो जाएगा और ये 13,000 हो जाएगा। तो आई होप आपको अब ये भी क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर हमें ब्याज बराबर नहीं दिया था, वरना मैं 40% और 30% का रेशियो निकालता। यहाँ हमें बोला दोनों भाग बराबर हो जाते हैं। दोनों भाग बराबर कब हुए होंगे भाई, जब इस पर ब्याज ज़्यादा लगा होगा और इस पर
कम लगा होगा, तो 100% धन ये रहा होगा, 100% धन ये है, 100% ये भी है। देखिए कोई भी धन हो, 5 रुपये भी अपने आप में 100% है, तो बस 100% धन था, इस पर 40% ब्याज लगा तो ये 140% हो गया होगा। ये 100% था, इस पर 30% लगा तो ये कितना हो गया होगा 130। बस इसी का रेशियो बाद में निकाल लो, ये ब्याज का रेशियो आ गया, यहाँ आपके धन का रेशियो आ गया, तो बस हमने क्या निकाल लिया, धन भी निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आई होप आप अब कर पाएंगे, है ना। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% की दर से, है ना, तो 1/3 भाग भाई वो 7% पे लगा रहा है। अगला बोला है तथा 1/4 भाग 8% पे लगा रहा है, तो 1/4 भाग कितने पर लगा रहा है, 8% पे। अगला बोला हुआ है तथा शेष भाग 10% पे लगा रहा है, तो अभी हमें शेष भाग नहीं पता, 10% पे लगा रहा है। इस प्रकार उसे कुल 561 रुपये एक साल में प्राप्त हुए, है ना, ब्याज के तौर पर। तो हमें बताना है कि भाई उसने कितना धन लगाया था, यानी कि हमें बतानी है पूंजी। तो देखिए यहाँ पर ना हमें धन नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं 3 और 4, है ना, 1/, देखो हमें ऐसी संख्या सोचनी होती है जिसका हम 1/3 भाग भी कर सकें और 1/4 भाग भी कर सकें। तो आप जानते हैं 3 और 4 कैल्शियम ले लो, यानी कि वो 12 अगर धन होता तो आप जानते हैं कि 1/3 इसका मतलब 4 और 1/4 का मतलब आप जानते हैं 3। तो देखिए 4 3 7 तो लगा दिया, तो शेष कितना बचा था, 5 बचा या नहीं बचा, तो शेष कितना हो जाएगा 5। तो आप एक बात बताओ, अगर इसे 4% को 4 को उसने 7% से लगाया होगा तो आप कहेंगे भाई 28 रुपये, 28% ब्याज मिला होगा। इसको उसने 8% पे लगाया होगा, तो आप 3 का 8% निकालेंगे तो आपको 24, क्योंकि मैंने बताया था क्या होता है आपके पास, है ना, ब्याज जो होता है 1 साल के लिए लगा रहे हैं तो ऐसा इक्वल होता है P × R × T, वही लगा रहे हैं हम। यहाँ पर धन 3 है और इसे अगर हम 10 लगा रहे हैं तो आप कहेंगे भाई हमें यहाँ मिलना चाहिए था 50% का ब्याज। अब देखो ये जो टोटल ब्याज है वही तो 561 है, तो यहाँ से थोड़ा मिटा लेते हैं इसे 561 को। तो आप बताओ अगर इसे आप जोड़ेंगे 50, है ना, 70, 90 और 8 4 12, यानी कि 102%। तो 102% ब्याज लग रहा है भाई, और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 561। कितनी दे रखी है 561। अब देखो यहाँ से चाहो तो आप परसेंट लगा लो, है ना, परसेंट, यानी कि हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, परसेंट हटा देंगे भाई, हमें तो 12 की, देखो इस बार यहाँ परसेंट नहीं है तो हम यहाँ पर भी परसेंट नहीं रखेंगे, तो हम क्या करेंगे 102 है तो यहाँ से 1% की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है कि 561/102, और ये परसेंट हटाएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 100, कितना आ जाएगा 100। और आपको पता है कि भाई 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, हमें कितने की निकालनी है 12 की, क्योंकि हमने धन कितना माना हुआ है 12। अगर आप इधर 12 बनाना चाहते हो तो आप इधर भी 12 की क्या कर लो, मल्टीप्लाई। अब 2 से काट लो इसे, 2 से ही कितने बार कट जाएगा 6 बार में, 2 6 12, और 2 से ही कितने बार में कट जाएगा 51 बार में। और देखिए क्या कटेगा, अगर हम 51 से इसे काटें तो 51 ही कम 51 और 51 ही कम 51, तो 11 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 6 से, तो 66, तो ये हो गया, और 2 जीरो ये, यानी कि हमारे पास धन कितना होगा 6600 रुपये आपके पास क्या होगा टोटल धन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करें कि भाई हमें क्या मानना है, 1/3 भी करना है, 1/4 भी करना है, तो आप सीधे उसे 12 मान लो, है ना, क्या मान लो 12, और धन निकाल लो कि भाई इस पर 28%, 24 और कितना लग रहा है 50%, टोटल लग रहा था 102% ब्याज लग रहा था, इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 561%। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल पर जाकर देखा होगा तो मैंने अभी हाल ही में अपना एक तो बैक फोटो लगाया है और एक चैनल पे फोटो लगाया हुआ है, तो अगर आपको किसी को ऐसा बनवाना हो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे दोस्त हैं संदीप कुमार यूट्यूबर, है ना, तो आप उनका चैनल है यूट्यूबर संदीप कुमार करके, तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो आपको फ्री में बनाकर दे देंगे। और उनका जो चैनल का लिंक है वो मैं आपको कहाँ दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।